कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किसान विरोधी टिप्पणियों के लिए भाजपा सांसद कंगना की आलोचना की है। मीडिया को संबोधित करते हुए वाड्रा ने कहा कि वह कंगना एक महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह संसद में रहने के लायक नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह पढ़ी लिखी नहीं हैं और मुझे लगता है कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, लेकिन उन्हें दूसरी महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। वाड्रा ने कहा कि महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है, जिसे सुलझाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रनौत ने सोमवार को एक अखबार एक्स के साथ अपने साक्षात्कार की एक क्लिप साझा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। फिर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान शवें लटक रही थीं और रेप हो रहे थे। विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए रनौत ने साजिश में चीन और अमेरिका के शामिल होने का भी आरोप लगाया। लाओस में भारतीय दूतावास ने साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे 47 भारतीय नागरिकों को बचाया है। दूतावास ने कहा कि गोल्डन ट्रायंगल में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के बाद लाओस अधिकारियों ने 29 लोगों को दूतावास को सौंप दिया था। इसके बाद 18 अन्य लोगों ने सीधे दूतावास से संपर्क कर मदद मांगी। एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा कि अधिकारियों ने भारतीयों की मदद के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय किया और उन्हें वियंतियाने लाया गया। अब तक 30 लोग भारत पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी 17 लोग अपनी यात्रा व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। दूतावास ने लाओस अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उनसे ऐसे घोटालों में भारतीय नागरिकों को लुभाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। लाओस में 635 भारतीयों को ऐसे हालात से बचाया गया है जो सुरक्षित भारत लौट आए हैं। दूतावास ने लाओस में नौकरी की पेशकश पर विचार कर रहे भारतीयों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं का शिकार होने से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह देते हुए कई चेतावनियां जारी की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह महिलाएं अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा, महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में जितनी जल्दी न्याय मिलेगा, उतना ही समाज की आधी आबादी महिलाएं अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को यहां भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में जिला न्यायालयों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के काल को भारत का काला काल बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वह देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी और डलास में विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस 93 के प्रमुख सैम पित्रोदा ने जून में विपक्ष के नेता का पद संभालने के बाद राहुल की पहली अमेरिका यात्रा का विवरण जारी किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान राहुल 8 सितंबर को डलास जाएंगे और 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और भारतीय समुदाय के लोगों से चर्चा करेंगे। पित्रोदा ने कहा, अगले दिन हम राजधानी वाशिंगटन पहुंचेंगे और वहां भी वह विभिन्न वर्गों और समूहों से मुलाकात करेंगे और नेशनल प्रेस क्लब भी जाएंगे। केंद्र सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है।
वह 1 सितंबर को कार्यभार संभालेंगे और 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से आईएएस श्री धर्मेंद्र को दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव के रूप में अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे के कल्याण में 2 साल की बच्ची का कथित तौर पर अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में बच्ची के घर के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा, आरोपी लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन शोषण किया। घबराई हुई लड़की ने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। इस संबंध में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और 35 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेरिस ओलंपिक से अयोग्य करार दी गई भारत की मशहूर पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने पर पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उनका सम्मान किया। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर यहां रैली नुमा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद विनेश फोगाट खनुड़ी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होंगी। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा, आज किसानों को बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन उत्साह पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि देश की जनता हर बार अपने हक के लिए आवाज उठाती है, यह राजनीतिक नहीं है। इसे किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विनेश ने कहा, मैं सरकार से अपील करती हूं कि वह किसानों की बात सुने। सरकार को किसानों से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। इसे हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी के खिलाफ राज्य के मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को राजधानी बेंगलुरु में राजभवन चलो मार्च के तहत विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने किया। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल ने पक्षपातपूर्ण तरीके से यह कार्रवाई की है, क्योंकि ऐसे कई अन्य मामले राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं, लेकिन श्री गहलोत ने केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मामला चलाने की अनुमति दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राज्यपाल खनन मामले में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दें। मार्च विधानसभा के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर राजभवन पहुंचा, जहां कांग्रेस ने राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल वेतनभोगी घोषित होने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे हैं। उनके साथ कुछ पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं। सुखबीर बादल के साथ पूर्व मंत्री गुलजार सिंह रणीके, दलजीत सिंह चीमा और शरणजीत ढिल्लों भी पहुंचे हैं। हाल ही में पंच सिंह साहिबानों की बैठक में सुखबीर बादल को वेतनभोगी घोषित किया गया था और उन्हें 15 दिनों के भीतर पेश होने का आदेश दिया गया था। जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब पर पंच सिंह साहिबों द्वारा लिए गए फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे सिख पंथ और सिख संगत का भारी पतन हुआ। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल की स्थिति भी कमजोर हो गई। इसके साथ ही जत्थेदार रघबीर सिंह ने कहा कि 2007 से 2017 तक अकाली सरकार में रहे साझेदारों और सिख कैबिनेट मंत्रियों को 15 दिनों के भीतर अकाल तख्त साहिब पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब तक सुखबीर सिंह बादल एक विनम्र सिख की तरह श्री अकाल तख्त साहिब पर गुरु साहिब की उपस्थिति में सिख संगत और पंच सिंह साहिबों के सामने अपने पापों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें वेतनभोगी घोषित किया जाएगा।
आज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। यह उनकी अमृतसर की पहली यात्रा थी, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान और मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने गुरु साहिब के दर्शन किए और दिव्य बाणी का कीर्तन श्रवण किया और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि श्री दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री दुर्ग्याना मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब ही वह क्षेत्र है जिसके बलिदान के कारण भारत की यह संस्कृति आज तक बची हुई है। भगवान मुझे पंजाब और चंडीगढ़ के विकास के लिए काम करने का आशीर्वाद दें। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक बार फिर नितिन गडकरी ने कंपनियों से डीजल गाड़ियों का निर्माण बंद करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही गाड़ियों का निर्माण बंद नहीं किया गया यानी सख्ती नहीं बरती गई तो वे इन गाड़ियों पर इतना टैक्स लगा देंगे कि गाड़ी बेचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 से 6 की तरह डीजल गाड़ियों पर भी असर पड़ेगा। भारत के ऑटो उद्योग में बड़े बदलाव लाने वाले एक कदम में केंद्र सरकार ने अगले 10 वर्षों में देश की सड़कों से पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरी तरह से हटाने की घोषणा की है। एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने ये बात फिर दोहराई है। उन्होंने कथित तौर पर कहा, मैं 10 साल के भीतर इस देश से डीजल और पेट्रोल वाहनों को खत्म करना चाहता हूं। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बसें आ गई हैं। जहां आप डीजल पर 100 रुपए खर्च करते हैं, वहीं बिजली पर 4 रुपए खर्च होते हैं। शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व विधायक प्रकाश सिंह भट्टी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लुधियाना से लोकसभा सदस्य अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने शनिवार को शिरोमणि अकाली दल से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर पूर्व विधायक प्रकाश सिंह भट्टी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि 2002 में बल्लुआना से कांग्रेस के टिकट पर जीते भट्टी कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उनका औपचारिक स्वागत किया। वारिंग ने जोर देकर कहा कि भट्टी की पार्टी में वापसी से कांग्रेस मजबूत होगी। उन्हें जल्द ही पंजाब के लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कुल 72 सड़कें बंद हो गई हैं। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि स्थानीय मौसम कार्यालय ने 2 सितंबर को विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 72 सड़कों में से शिमला में 35, मंडी में 15, कांगड़ा में 10, कुल्लू में 9 और ऊना, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिलों में एक सड़क बंद है। बताया गया है कि बारिश के कारण राज्य में 10 बिजली और 32 जलापूर्ति योजनाएं भी बंद हो गईं। केंद्र के मुताबिक 27 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से शुक्रवार तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 150 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य को 1265 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गुजरात उच्च न्यायालय ने जेल में बंद बाबा आसाराम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में मिली सजा को निलंबित करने की अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि अर्जी पर विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं है। साल 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति विमल व्यास की पीठ ने गुरुवार को सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि राहत का कोई मामला नहीं है। आसाराम इस समय बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।
फिल्म इमरजेंसी में कथित तौर पर ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत पर आज चंडीगढ़ में मामला दर्ज करने की मांग करते हुए मामला दर्ज किया गया है। मामला जिलाधिकारी के यहां दर्ज कराया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। केस दायर करने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष और लॉयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी के प्रमुख एडवोकेट रविंदर सिंह ने कहा कि कंगना रनौत द्वारा बनाई गई फिल्म इमरजेंसी के जरिए सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। सेना में स्वदेशीकरण पर बड़े जोर के बीच एयर मार्शल तेजिंदर सिंह 1 सितंबर को वायुसेना के नए उपप्रमुख का पदभार संभालेंगे। वायुसेना के उप प्रमुख सेना में आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे की खरीद के प्रभारी हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह वायुसेना की पूर्वी कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर हैं, जो 2023 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अनुभवी लड़ाकू पायलट तेजिंदर सिंह ने विभिन्न विमानों में 4500 घंटे उड़ान भरी है।